आपको इसके बारे में यूज़ करते नहीं आता है बाइनेंस, तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैं यहाँ पे वापस से वीडियो बनाऊंगा तो हमारा ये जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों और भी एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे कि मार्जिन और लेवरेज ट्रेडिंग होती है, जैसे कि बिटमैक्स। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये बिटमैक्स का एक पूरा एक्सचेंज है। और इसके बाद दोस्तों एक और है बिटफिनिक्स। अभी तक मैंने बिटफिनिक्स यूज़ नहीं करा है, मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग बिटमैक्स और बाइनेंस पे करता हूँ, मुझे ये दोनों एक्सचेंज पसंद है। तो यहाँ पर ऐसे ढेर सारे एक्सचेंजेस आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस, इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक डिफरेंस समझाना चाहूँगा कि बाइनेंस और बिटमैक्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों जो बाइनेंस है वो एक एक्सचेंज है, यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा कि बाइनेंस इज द एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कि आप किसी एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हो। जैसे कि सपोज करो मेरे पास बिटकॉइन है और मैं बिटकॉइन से बाइनेंस कॉइन को खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बिटकॉइन से बाइनेंस कॉइन की परचेसिंग हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, खरीदना बेचना। तो ये चीज़ होती है एक्सचेंज करना, यानी कि मैं बिटकॉइन के बदले बीएनबी ले रहा हूँ, बीएनबी के बदले बिटकॉइन ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारा बिटमैक्स है वो एक्चुअल में P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन या फिर बोले पीयर टू पीयर क्रिप्टो प्रोडक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आप बाइनेंस पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ बाय करके सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे आपको बाय और सेल का बटन मिलता है, यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर लिखा है, तो आप बाय करोगे सेल करोगे, लेकिन आप यहाँ पर सेल करके बाय नहीं कर पाओगे। जो फैसिलिटीज आपको बिटमैक्स में मिलेंगी, बिटमैक्स का जो फुल ट्यूटोरियल है आएगा इस कोर्स के अंदर है, तो वो आप जरूर देखना पूरा अच्छे तरीके से, उसमें आपको और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर समझ आएंगी। सो हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली दोस्तों इस टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 के अंदर आज हम लोग मेनली 4 टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। पहला टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रेड्स, कि ट्रेड्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी टाइम फ्रेम क्या होती है, आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में करना चाहिए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके किस टाइप के ट्रेड्स बने हैं, आप क्या ट्रेड वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप एक जॉब पर्सन हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो सबके लिए अपने अपने टाइप के ट्रेड्स वहाँ पे होते हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मार्केट साइकिल एंड ट्रेंड, की मार्केट की साइकिल्स कैसी होती हैं, जो कि हम चार्ट्स पे देखेंगे। मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड आते हैं, किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग चार्ट्स पे देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में, कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, किस किस जगह पे यूज़ करना है, यानी कि ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। बेसिकली ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैंने इनको एक पॉइंट के अंदर ही पूरा लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ ट्रेड से। तो इस टाइप ऑफ ट्रेड के लिए दोस्तों मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है टाइप ऑफ ट्रेड्स को। पहला है दोस्तों इंट्राडे, दूसरा है स्विंग, तीसरा है स्कैल्पिंग एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इस चारों की चारों ट्रेडिंग से सबसे पहले इंट्राडे से शुरुआत करते हैं। तो इंट्राडे दोस्तों क्या होती है, जिस भी कंट्री में आप रहते हो या जब भी आप सुबह उठते हो, आपके सुबह उठने से आपके रात के सोने से पहले पहले तक जो भी ट्रेडिंग आप करते हो उस दिन भर में, चाहे आप 1 ट्रेड करो, 2 करो, 5 करो, 10 करो, इट डजेंट मैटर, वहाँ पे जो भी आपने ट्रेडिंग करी होगी उसका नाम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि उस ट्रेड को आपने लिया और उसको क्लोज किया, आपने या तो बाय करके सेल किया या सेल करके बाय करा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है और ये एक दिन के अंदर अंदर अगर कंप्लीट हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो टाइम फ्रेम हम लोगों को मिनिमम देखना चाहिए वो है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। ये मैंने ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ है और ये जो भी डेटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये डेटा आपको आपके कोर्स में ही मिल जाएगा, तो आप नीचे सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सेकंड दोस्तों यहाँ पे जो होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना किसी भी स्टॉक को, किसी भी क्रिप्टो या किसी भी चीज़ को। तो सपोज करिए कि मैंने आज बिटकॉइन खरीदा होता $3000 का और मैं उसको परसों जाके बेच रहा हूँ $3200 का, तो ये जो है ये मेरे एक तरह से स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग के आपको एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप एक दिन से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड करते हो तो वो हमारी स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। स्विंग ट्रेडिंग आपकी एक दिन की हो सकती है, एक दिन से ज़्यादा की हो सकती है, आपकी एक हफ्ते की हो सकती है, 15 दिन की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है या फिर 3 महीने की हो सकती है। पर 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा इसको नहीं लेंगे क्योंकि वरना वो फिर आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। इसके अंदर जो टाइम फ्रेम हम लोग बेसिकली देखते हैं वो है 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर एंड 12 आवर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसके अंदर 1 डे को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपका स्विंग ट्रेड कितना लंबा चल रहा है। पर स्विंग ट्रेड का जो बेसिक सा मतलब होता है वो यही होता है कि हम लोग एक दिन से ज़्यादा किसी भी पोजीशन को होल्ड करते हैं, यानी कि हमने आज खरीदा तो हम उसको एक दिन बाद ही बेचेंगे। थर्ड है दोस्तों यहाँ पे स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग दोस्तों जैसे हम लोग इंट्राडे करते हैं कि हमने खरीदा बेचा, तो वो एक फिक्स
टाइम पीरियड में होती थी, जैसे कि सुबह 9 से रात के 9। लेकिन जो स्कैल्पिंग है इसके लिए कोई टाइम ऐसा फिक्स नहीं होता, ये सिर्फ स्कैल्प होते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपने $30 पे कुछ खरीदा और आपने 31 पे बेच दिया, आपने उसको 25 पे खरीदा और 27 पे बेच दिया, तो ये जो आपकी ट्रेडिंग है इसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं, यानी कि बहुत क्विकली प्रॉफिट्स लेना, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स में अपने ट्रेड्स को एक्सिक्यूट करना। तो ये सारी जो ट्रेडिंग होती है ये बेसिकली स्कैल्पिंग कहलाई जाती है। स्कैल्पिंग के लिए वैसे हम लोग 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के चार्ट को प्रेफर करते हैं, पर 1 मिनट 3 मिनट इसमें इनफ हो जाता है। 5 मिनट को आप इंट्रा डे में भी ले सकते हो और आप स्कैल्पिंग में भी ले सकते हो, तो इसके अंदर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे पीछे इनकी थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग क्लियर हो गई होगी कि आपने क्विक प्रॉफिट जो आप लेते हो, जो कि आप 15 मिनट 20 मिनट के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वो यहाँ पे आपका स्कैल्पिंग कहलाएगा। एंड द लास्ट लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो ट्रेडिंग है, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से आपको समझ ही क्या होगा, लंबे समय के लिए, क्योंकि हमने स्विंग में बात कर ली थी कि हम 3 महीने तक जो ट्रेडिंग करते हैं वो मिनिमम स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल है कि हमने 10 में खरीदा और 100 में बेचने के लिए हम उसको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या फिर कई बार हम लोग 3 साल, 5 साल, 10 साल तक उस चीज़ को होल्ड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 1 डे, 3 डे और 1 मंथ का चार्ट देखा था, 1 वीक का चार्ट भी होता है, तो 1 वीक, 3 डे, 1 मंथ का चार्ट यहाँ पर देखा जाता है। तो ये दोस्तों 4 टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं जो कि करना चाहिए। अब हम बात ये करते हैं कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरीज बनाई है किसको क्या ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप फुल टाइम अपना दे सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग पे हाथ जमाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने लगेंगे तो इंट्राडे में आप ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप एक स्टूडेंट हैं, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज जाना है और उसके बाद जाके आपको अपना ट्रेडिंग करना है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है जो कि आपके कैपिटल को हमेशा बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर आपके पास जॉब है तो भी आप स्विंग को ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि इंट्राडे और स्कैल्पिंग जो होगा वो जॉब वालों के लिए और स्कूलिंग या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपने आधे दिन में ज़्यादा बिजी, उनके लिए इंट्राडे और स्कैल्पिंग नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं या फिर दिन भर फ्री रहते हैं। जैसे कि मैं दिन भर अपना पूरा फोकस ट्रेडिंग में देता हूँ, तो ये मेरे लिए परफेक्ट हो सकती है, पर मैं इनको नहीं करता क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा प्रॉफिट बनाता हूँ वो बनाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग से, क्योंकि मुझे एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है, ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फीस भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो हमें फोकस करना है स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे। अब बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपके टाइम के हिसाब से कि आपको इसके अंदर क्या जमता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी टाइप्स ऑफ ट्रेड में जो कि हम लोगों ने अभी देखी, और अब आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मार्केट साइकिल एंड ट्रेंड्स। तो सबसे पहले तो अपना ब्राउजर यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो हम अपने ब्राउजर पे आ गए और यहाँ से चलते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों जब तक चार्ट्स लोड हो रहे हैं हम लोग बात करते हैं ट्रेंड की, कि ट्रेंड यहाँ पे क्या होता है। तो ट्रेंड का सिंपल सा मतलब होता है डायरेक्शन, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। और ये बेसिकली आज मैंने टेक्निकल एनालिसिस करा था अपने चैनल के लिए, तो ये सारी चीज़ें थी, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इंडिकेटर्स को, और सारे इंडिकेटर्स को भी हम यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड होता क्या है। तो ट्रेंड दोस्तों आपके लिए होती है एक डायरेक्शन, कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है और अभी जो चार्ट्स है या फिर जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन को फॉलो अप यहाँ पे कर रहा है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 3 डायरेक्शंस होती हैं। इसमें आपको मैं एरो से समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो होती है वो होता है हमारा अप ट्रेंड, जहाँ पे की जो प्राइसेस होती हैं वो नीचे की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू की तरफ मूव करती हैं। यानी कि अगर किसी कॉइन की जो प्राइस है वो हम सपोज करके चलते हैं कि वो यहाँ पर है $5, तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट होगी $7 की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं एक अप ट्रेंड, यानी कि हम लोग एक छोटी प्राइस से बड़ी प्राइस की तरफ जंप कर रहे हैं। दूसरा जो दोस्तों यहाँ पर होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। ओके, इसका एरो थोड़ा सा गलत हो गया है। दूसरा होता है हमारे पास यहां पर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड दोस्तों बेसिकली नॉर्मल सा है। डाउन ट्रेंड में होता है कि जो प्राइसेस होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉरवर्ड होती हैं। जैसे कि आप इन एरो से समझ पा रहे होंगे कि ये वाला एरो हमको शो कर रहा है कि जो प्राइस है वो इस $5 से इस $7 की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसको कि हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। और दूसरा वाला एरो शो कर रहा है कि जो प्राइस है वो हाई प्राइस से लो प्राइस की तरफ जा रही है, जिसको हम लोग कहते हैं डाउन ट्रेंड। इन दोनों ही ट्रेंड के बीच में दोस्तों एक और ट्रेंड होता है जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं साइडवेज। ये जो ट्रेंड होता है दोस्तों ये होता है यहाँ पे
साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज दोस्तों ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज के अंदर एक रेंज के अंदर जो प्राइस होती है बाउंड हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपकी 5 to 7 जा रही थी और प्रॉब्लली आप समझ सकते हैं कि 7 से यहाँ पे जो प्राइस है वो बढ़ के $10 के पास चली गई। सेम तरीके से यहाँ पे था कि जो $10 था उससे जो आपकी प्राइस है वो $7 पे आई, देन $5 पे आई। तो ये प्राइस का यहाँ पे बढ़ना और घटना हो रहा था। लेकिन साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में जो प्राइस होती है वो एक रेंज में फिक्स हो जाती है। जैसे हम सपोज करते हैं कि $5 की से प्राइस जो है वो मूवमेंट ले रही है $6 पे, तो ये एक रेंज बाउंड हो जाएगा जहां पे कि जो प्राइस है वो 5 से 6 पे जा रही है, वापस वो यहाँ पर 6 से निकलकर प्राइस जो है वो 5 पे आ रही है। तो ये एक रेंज बाउंड हो जाती है जिसके अंदर ही पूरा मार्केट यहाँ पे घूमता रहता है। अगर इसको मैं एक और आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो आप ये देख सकते हैं कि जो अप ट्रेंड होता है वो कुछ इस तरीके से शुरू होकर ऊपर की तरफ अपनी वेव्स को कंटिन्यू करता है। जो डाउन ट्रेंड होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ अपनी डाउन ट्रेंड कंप्लीट करता है। लेकिन जो साइडवेज होता है वो मार्केट एक ही पोजीशन पे कंटिन्यूस घूमता रहता है, जो कि फिलहाल में हम लोगों को बिटकॉइन के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये आपको तीनों के तीनों ट्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको चार्ट्स में ये ट्रेंड दिखाता हूँ। तो फिलहाल में दोस्तों 4 आवर की टाइम फ्रेम मैंने खोल रखी है और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ट्रेंड को पहचानने के लिए। तो अभी का आप करंट सिनेरियो देखोगे, ये जो यहाँ पे ट्रेंड आपको मिला है, ये वाला जो पूरा ट्रेंड है, ये ट्रेंड अपनी प्राइस को बढ़ा रहा है टाइम टू टाइम। तो यानी कि ये जो ट्रेंड है ये आपका एक तरीके से अप ट्रेंड है, जहां पे कि आप अप ट्रेंड के अंदर खड़े हो। सेम थिंग इसके अंदर आप देखोगे इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है इनको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। ट्रेंड कहीं पे भी हो सकता है, आपको उसको पहचानना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ थोड़े से बड़े डाउन ट्रेंड की, तो आप देख सकते हो कि ये वाला ट्रेंड डाउन था, देन यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया और यहाँ से एक अप ट्रेंड में प्राइस जाने लग गया। सेम तरीके से यहाँ पर हम लोग अभी अगर साइडवेज की बात करें तो आप देख सकते हो कि साइडवेज में भी 2-3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, साइडवेज, अपर एंड देन साइडवेज। ये जो ट्रेंड था ये ऊपर तो जा रहा था लेकिन बहुत ज्यादा एक रेंज बाउंड होके जा रहा था। ये वाला जो आप ट्रेंड यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, तो इसकी जो रेंज है वो आप देख सकते हो 4800 देन 5000। तो ये इस तरीके से अप मूवमेंट तो था लेकिन ये एक साइडवेज अप मूवमेंट में शिफ्ट हो गया था। अगर हम थोड़ी सी इसकी साइडवेज की और बात करें कि साइडवेज मार्केट कैसा होता है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इस पॉइंट के ऊपर कि जो साइडवेज मार्केट है वो एक रेंज के अंदर बाउंड हो जाता है। यानी कि जैसे कि हमने बात करी थी एक प्राइस के अंदर वो बाउंड हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूं, ये वाली प्राइस के अंदर बाउंड हो जाता है, जहां पे कि आपकी जो प्राइस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चलती रहती है एंड देन या तो ऊपर या फिर नीचे की तरफ वो यहाँ पे ब्रेकआउट लेती है। तो ये से आपको तीनों के तीनों ट्रेंड क्लियर हो गए होंगे। और अगर मैं एक बड़ी टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं बिटकॉइन के चार्ट में, तो ये दोस्तों हम लोग वीकली चार्ट पे आए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे और भी ज्यादा क्लियर तरीके से कि ट्रेंड किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे तो ये वाला जो चार्ट है बिटमैक्स का है, तो यहाँ पे ज्यादा लंबा ट्रेंड नहीं है पर फिर भी हमको देखने को मिलेगा। ये जो ट्रेंड था जिसको आप बुल रन कहते हो, ये था एक अप ट्रेंड। देन उसके बाद आया यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो कि अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास था एक तरीके से साइडवेज, हम इसको अभी कह सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक साइडवेज था। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको मिक्स होके मिलती हैं, आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सब कुछ ट्रेंड मिलते हैं। लेकिन आप बड़ी टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको मैक्सिमम ये 3 ट्रेंड अलग अलग दिखेंगे। लेकिन अगर आप छोटी टाइम फ्रेम्स के अंदर इनको देखते हो, जैसे कि 4 आवर, 1 आवर, मैं जितनी ज्यादा छोटी टाइम फ्रेम में जाऊंगा उतने ज्यादा आपको ये ट्रेंड्स हर जगह देखने को मिल सकते हैं। और ये जो ट्रेंड होते हैं ये दूसरे से हमेशा साथ साथ चलते हैं। जैसे कि पहले अप ट्रेंड गया तो फिर साइडवेज आया, देन डाउन ट्रेंड आया, देन साइडवेज आया, देन अप ट्रेंड आया। तो ये सिंपल से दोस्तों एक साइकिल है मार्केट की, जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि जो तीनों ट्रेंड्स होते हैं ये किस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मार्केट की साइकिल के बारे में। तो मैं पहले तो आपको थोड़ा सा बड़ा चार्ट इसका हम लोग खोल लेते हैं। आई थिंक बिटस्टैम्प इज अ गुड। तो इसके ऊपर दोस्तों कुछ मैंने एनालिसिस करी है जो कि मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, मतलब इस ट्यूटोरियल के पूरे कोर्स के आखिरी में। ये चीज बुल रन कैसे स्टार्ट होता है वो सारी चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल में हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मार्केट की साइकिल्स क्या होती है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में जाता है, देन डाउन ट्रेंड में जाता है, देन थोड़ा सा साइडवेज में रुकता है, देन अगेन अप ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड एंड देन अगेन साइडवेज। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी मार्केट की साइकिल होती है। और जरूरी नहीं कि हर कॉइन अप ट्रेंड में जाके डाउन ट्रेंड में जाके साइडवेज जाए, ये बिटकॉइन की साइकिल है। बिटकॉइन की साइकिल को आप समझ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉइन है, आपको इसके ऊपर फोकस करना ही है। तो यहाँ से आपके पास अप ट्रेंड आएगा, देन डाउन ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड के बाद कुछ टाइम के लिए साइडवेज आएगा एंड देन अप, देन डाउन, देन साइडवेज, देन अप। तो ये जो ट्रेंड है ये बिटकॉइन का ट्रेंड है। अब हम लोग ट्रॉन के ऊपर चलते हैं, यानी कि TRX BTC। तो TRX BTC की जो लाइन है उसको आप देखो कि यहाँ पर इसका जो हमारी जो साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होती है।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से आप देखोगे तो डाउन एंड देन सडनली अप, यहाँ पे कोई भी आपको साइड मार्केट देखने को नहीं मिला है। यहाँ से आप देखोगे तो पहले साइड मार्केट मिला, देन अप, देन डाउन, देन अप। यहाँ पे कोई भी साइड मार्केट नहीं था, लेकिन यहाँ पर पहले डाउन हुआ, थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट हुआ, साइड मार्केट को एज ए कंसोलिडेशन भी कहेंगे, और उसके बाद देन अप। तो ये दोस्तों इस तरीके से सभी की सभी जो कॉइन्स होते हैं वो चलते हैं। आप यहाँ पे फिर देख सकते हो कि हमारे को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे देन अप जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा जैसा प्रीवियसली गया हो वैसा ही इस बार इसको तोड़ने के लिए वो कोशिश करें। हो सकता है ये फर्स्ट टाइम लेगा, फिर सेकंड टाइम जाके थर्ड टाइम उसको ब्रेक अपॉन करेगा। देन दोस्तों हम लोग चलते हैं इथेरियम के ऊपर कि इथेरियम की जो साइकिल है वो किस तरीके से फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए पुराना चार्ट नहीं है, तो मैं दूसरा वाला इथेरियम ले लेता हूँ, बिटस्टैम्प या किसी का, कॉइनबेस का हम लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इसकी पूरी साइकिल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, देन यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, एंड देन अगेन यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, और अब जाके यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट चल रहा है, जहाँ से कि हम फिर से या तो ऊपर या फिर नीचे की तरफ ट्रेंड के अंदर जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर कॉइन अपनी एक साइकिल को फॉलो कर रहा है, और जो उसकी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है वो उसके हिसाब से ही चलता है। अगर हम यहाँ से नियो यूएसडीटी के अंदर चलते हैं तो इसकी साइकिल आप देखिए कैसी है। यहाँ से पहले ऊपर गया, देन ये डाउन आया, एंड देन यहाँ पर ये साइडवेज में नहीं जा रहा है, ये यहाँ से फिर से कोशिश कर रहा है अप ट्रेंड में जाने के लिए, यानी कि इसके अंदर साइडवेज नहीं आ रहा है। तो आपको तीनों की तीनों ट्रेंड को पहचानना होगा, इनकी जो साइकिल से उनको समझना होगा कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है, तब जाके आप पता कर पाएंगे कि जो मार्केट है उसका बिहेवियर यहाँ पे किस तरीके से है। और ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे जो मैंने चार्ट यूज करा है वो करा है लॉग एल्गोरिथम का। तो पहले मैं आपको लॉग एल्गोरिथम समझा देता हूँ कि क्या होती है। तो अभी आप चार्ट को देखेंगे तो ये आपको कुछ अजीब सा चार्ट दिख रहा होगा, अभी जैसा हम पहले देख रहे थे उससे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पास पास में और बहुत ज्यादा गिरा हुआ ये चार्ट दिख रहा होगा। लेकिन आपको इस पर फोकस नहीं करना है, लॉग एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको इस नंबर से समझाता हूँ। आप अगर अभी ये नंबर्स को साइड में देखोगे तो आपको 8000 से 9000, 9000 से 10, 10 से 11, 11 से 12, इन सभी नंबर्स के बीच में चाहे आप कितना भी ऊपर तक देख लो आपको सेम डिस्टेंस दिख रही होगी। लेकिन जो लॉग होता है वो एक्चुअली 2 की पावर से होता है, जिसमें कि 2 की पावर में जो भी आगे की डिजिट्स आती है वो उसके अंदर यूज होती हैं। तो जैसे हम लोग लॉक को ऑन करते हैं आप देखोगे चार्ट एकदम सुकून सा गया है, और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो एक पिरामिड की तरह ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि पिरामिड को अगर आप उल्टा कर दो या फिर हम कहें कि एक ट्रायंगल की तरह ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, अभी जब हमारे पास लॉक ऑफ था तो हमारी जितनी भी वैल्यूज थी, मैं इसको पहले रीसेट करता हूँ, जितनी भी वैल्यूज थी उन सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम थी। लेकिन जो लॉग है वो हमेशा 2 के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसमें जैसे आपने लॉग ऑन करा जितनी भी डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है अपनी वैल्यूज के हिसाब से, जैसे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। तो ये इनकी जो वैल्यू की डिफरेंस होगी, जैसे 2 से 4 वो सेम रहेगा, 4 से 8 सेम रहेगा, लेकिन जो इनके बीच में 4 से 8 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे सेम नहीं रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ नीचे के नंबर में स्पेसिंग कम है लेकिन ऊपर के नंबर में स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। तो ये 2 के इसलिए होता है। और लॉगरिथम चार्ट लेने का सबसे अच्छा यूज केस क्या है कि यहाँ पे आप बड़ा ट्रेंड देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको BTC USD बिटस्टैम्प का दिखाऊं और इसको मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं लॉग ऑफ करता हूँ तो आपको चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले एक छोटा बुलरन आया देन बड़ा आया, लेकिन यहाँ पे जो लाइंस है जो कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए हम लोग लॉग को यूज करते हैं, क्योंकि लॉग हमको एक परफेक्ट एनालिसिस देता है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, आप अपनी लाइंस को प्रॉपरली मैच कर सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट सारी चीजों का आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्रेंड और ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से वर्क करती है, क्या सारी चीजें यहाँ पे होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के ऊपर कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है। तो ये दोस्तों एक एक्सेल शीट मैंने बनाई है आपके सभी क्वेश्चंस के लिए, और इसमें क्या एग्जांपल के साथ मैंने चीज़ों को बताया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ये भी आपको कोर्स के नीचे फोल्डर में मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझना होगा कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती क्या है। आई होप दोस्तों आप में से सभी ने SIP का नाम जरूर सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप टीवी पे ऐड और ये सब देखते होंगे। तो वो कहते हैं कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करिए और आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद जाकर एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सेम तरीके से दोस्तों होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और आप इसको कोई भी करेंसी बोल सकते हो, चाहे वो डॉलर हो, INR हो या फिर यूरो हो जी, और जापानीज येन हो, चाइनीज, कुछ भी कोई भी फिएट करेंसी आप इसको कह सकते हो फिलहाल में, या फिर अगर आप बिटकॉइन या इथेरियम से कर रहे हो तो आप वो करेंसी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देखोगे जिसमें मंथ है, शेयर प्राइस है, इन्वेस्टमेंट है और शेयर परचेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी में शेयर की प्राइस $10 थी, उस टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ था $100 का, और जो शेयर परचेज हुए थे वो 10 हुए थे। सेम तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम करा गया,